कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज वाराणसी, आपकी पुस्तक का चौथा अध्याय लेकर एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ। इस चौथे अध्याय का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। बच्चों, आप जानते हैं दुनिया में बहुत से धर्म हैं और इन धर्मों के अनुयायी दुनिया भर के कोने कोने में फैले हुए हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म, ऐसे तमाम धर्म हैं जो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैले हैं। इन्हीं में से एक विशेष धर्म इस्लाम की बात आज हम लोग करेंगे। इस्लाम का उदय और इसका विस्तार कैसे, किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ तक हुआ, यही जानने के लिए इस अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस अध्याय का परिचय जानते हैं। ये धर्म 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच अरब प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैला। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के साथ उनके अनुयायियों की बढ़ती हुई संख्या ने इस धर्म को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। बच्चों, आज से लगभग 14 साल पहले अरब प्रायद्वीप में जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इसे एक नए धर्म के रूप में लिया गया। इस धर्म के अनुयायियों को मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है। आज इस्लाम ईसाईयत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अनुयायियों की आबादी आज 1 अरब से भी अधिक है। इस्लाम धर्म के मानने वाले, इसके अनुयायी संसार के कोने कोने में फैले हैं। ये भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। दुनिया भर के मुसलमान अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका पहनावा भी अलग अलग है। इस्लाम में वो किस प्रकार दाखिल हुए उसका तरीका भी अलग अलग था। फिर भी मुस्लिम समाज की जड़ें एक एकीकृत अतीत में समाहित हैं। तो इस अध्याय में हम इसी इस्लाम धर्म के उदय और मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके फैलाव की चर्चा करेंगे। 600 से 1200 तक की अवधि में अरब प्रायद्वीप का इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। मैं आपको यहां बता दूं कि इस्लाम शब्द का प्रयोग केवल धार्मिक अर्थों में नहीं लिया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज और संस्कृति के संदर्भ में इस्लाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गैर मुस्लिम समाज भी इस समाज के अभिन्न अंग रहे हैं। मूल रूप से ईसाईयत और यहूदी धर्म के साथ इस्लाम धर्म की जड़ें गहरी हुई और पूरे दुनिया में फैली। इस संदर्भ में हम मध्य इस्लामिक भूमि के ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों की बात करते हैं, तो इस्लाम धर्म में भी ऐसे तमाम स्रोत मिलते हैं जिससे हम इस धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। 600 से 1200 ईस्वी के मध्य तवारीख नाम का ग्रंथ, जिसको हम इतिवृत्त यानी इतिहास का एक बड़ा लेख के रूप में लेते हैं, इसके अंतर्गत घटनाओं का वर्णन काल क्रम के अनुसार किया गया है। यानी कि आपको काल, किस काल में कौन सी घटना घटित हुई, इसको पूरे सिस्टम के साथ हमको तवारीख में पढ़ने को मिलता है। तवारीख के अलावा अर्ध ऐतिहासिक कृतियां जैसे जीवन चरित्र, जिनको हम सीरा बोलते हैं अरबी भाषा में। जीवन चरित्र मतलब हमारे जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे हजरत मोहम्मद साहब, उनके खलीफा और उनके मानने वाले बहुत सारे
अनुयायी थे, जिनको हम सहाबा या सहाबी के नाम से जानते हैं। इन तमाम लोगों की जो जीवनचर्या थी, जीवन चरित्र था, उन्हें हम सीरा के नाम से जानते हैं। इनसे हमको इस्लामिक इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पैगंबर के कथन और कृत्य, यानी जो कुछ वो कहा करते थे और जो उनकी जीवनचर्या में शामिल था, वो घटनाएं, इन्हें हम हदीस या आपकी पुस्तक में हदीथ नाम से देखने को मिलता है, कहा जाता था। इससे भी हमको इस्लामिक इतिहास की बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। साथ ही साथ पवित्र कुरान, जो इस धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक है, उस पर प्रस्तुत टीकाएं, जिसको अरबी में तफसीर कहा जाता है, इससे भी हमको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। इस्लामी समाज के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत, यानी आंखों देखे घटनाएं, जिन्हें अखबार कहा जाता था, के माध्यम से बड़े पैमाने पर संग्रहित किया गया। ये वृत्तांत विशेष समय में मौखिक या लिखित रूप से लोगों के पास पहुंचाए जाते थे। ऐसी खबरें और उसे भेजने की श्रृंखला बाकायदा थी। उसके प्रमाणीकरण की जांच आलोचनात्मक तरीके से करके तब उसकी विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। यद्यपि यह तरीका पूरी तरह दोष रहित नहीं था, लेकिन यहां यह बात हम दावे से कह सकते हैं कि तत्कालीन मुस्लिम लेखक जो थे, वो खबर का चयन करने और सूचनादाता की सलाह को समझने के मामले में दुनिया के अन्य भागों के समकालीन लेखक, यानी उस समय के जो दूसरे लेखक थे, उन लेखकों के मुकाबले बहुत अधिक सावधान और सजग थे। इसलिए गलतियों की संभावना बहुत कम थी। कई ऐसे विवादास्पद मुद्दों के मामले में अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के वो विभिन्न रूपांतर प्रस्तुत करते थे, और वो सही है या गलत है, इसे परखने का कार्य वो अपने पाठकों पर छोड़ देते थे, यानी पढ़ने वालों पर छोड़ देते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके विवरण अधिक सुनियोजित थे और अधिक विश्लेषणात्मक थे। इन्हें मात्र अखबारी संग्रह नहीं कहा जा सकता है। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में लिखी गई हैं, और अरबी भाषा में लिखी इन तमाम कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कृति थी तारीख, जिसके लेखक थे तबरी। तबरी की मृत्यु 923 ईस्वी में हुई। बाद में तबरी रचित इस तारीख नाम के ग्रंथ को 18 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जो इस्लामिक सभ्यता, संस्कृति, इस्लाम के उदय और विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाली कृति के रूप में जानी जाती है। कुछ और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिसके विषय में मैं अभी आपको बताता हूं। अरबी भाषा के साथ साथ फारसी भाषा के इतिकृत तो वैसे तो कम है, किंतु इसमें ईरान और मध्य एशिया की विस्तृत जानकारी हमको मिलती है। सिरियाक एक भाषा थी जो अरमाइक की एक बोली के रूप में जानी जाती थी, में ईसाई वृत्तांत और ग्रंथ और भी कम हैं, लेकिन प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी डालते हैं। इतिवृत्तों के अलावा कुछ कानूनी दस्तावेज, कुछ भूगोल संबंधी ग्रंथ, कुछ यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं जैसे कविताएं और कहानियां आदि भी हैं, जिनसे इस्लाम पर कुछ रोशनी पड़ती है। अगर हम इस काल के दस्तावेजी साक्ष्य की बात की जाए तो कई लेखों के खंडित अंश, सरकारी आदेश, निजी पत्राचार भी बेहद मूल्यवान हैं। लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी,
पाइपाइरस और गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। साथ ही कई साक्ष्य पुरातत्वीय, मुद्रा शास्त्रीय, पुरालेखी स्रोतों से भी प्राप्त होते हैं, जो आर्थिक इतिहास, कला इतिहास तथा नामों और तिथियों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। वास्तव में देखा जाए तो इस्लाम का समुचित इतिहास लेखन 19वीं सदी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा किया गया। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस्लाम के विषय में नीदरलैंड और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों ने महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने भी इस्लामिक अध्ययन को बहुत प्रोत्साहन दिया। ईसाई पादरियों ने भी इस्लामिक इतिहास पर बहुत ध्यान दिया और उस पर कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी, पर मूल रूप से उनकी रुचि इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म करने में ही ज्यादा थी। इग्नाज गोल्डजिहर ये हंगरी के एक यहूदी थे जो काहिरा के इस्लामी कॉलेज अल अजहर में अध्ययन करते थे। इन्होंने इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान की नई राह दिखाने वाली पुस्तकें जर्मन भाषा में लिखी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जाए, और वो भी ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं इस धर्म के अनुयायी ही नहीं थे। यानी अभी मैंने जिस नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की बात की, ये इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे, यहूदी थे, ईसाई थे, मगर इन्होंने इस्लाम धर्म पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, अध्ययन किया और पुस्तकें लिखी जो इस्लाम के विस्तृत इतिहास को की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। तो बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अगले लेक्चर में फिर से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।